ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। वीर जी वाणी है पंजवें पातशाह की। जी ग्रंथ साहब के 900 अंक पे दर्ज है। जी वो लिखते हैं कि देही गोत विदेही दिसे। जी जहाँ पे कुछ गुरु लोगों ने लोगों को इतना भ्रमित कर दिया कि इस वाणी का अर्थ बिल्कुल विपरीत कर दिया। जी। आप क्लियर करें कि क्या कह रहे हैं पंजवें पातशाह। इसमें जो पहली बात है ना, बाहर के गुरु, जी गुरबाणी बाहर गुरु नहीं मानती। जी वो कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, जी भगतन का गुर नहीं। जी जो बाहर गुरु बने बैठे हैं ना, जी ये तो ब्राह्मण पहले ही गुरु बना हुआ था। जी भक्तों ने इनको गुरु नहीं माना। जी ये तो पंडित ब्राह्मण लोग हैं, इन्होंने तो अपने साथ जोड़ा है लोगों को कि हम गुरु हैं। जी गुरु तो वो है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। जी 84 लाख योनियों से जो हमें ज्ञान देके आगे लेके आ रहा है, जी वो गुरु है। जी पंचम पातशाही एक बात बोलते हैं जी गुरबाणी के अंदर समझाने के लिए। वो कहते हैं मात गर्भ में जिन प्रित पाल्यो, जी सोई तेरा सहाई है। जी अब माता के गर्भ की बात की है उन्होंने। जी जी वहां पे तो कोई गुरु है नहीं व्यक्ति। जी वहां पे इसको कौन बचाता है? जी जो वहां पे रक्षा करता है ना इसकी, जी वो गुरु है। जी गुरु वो होता है, व्यक्ति गुरु नहीं होता। बिल्कुल सत्य। माता के गर्भ के अंदर जी वहां पे तो कोई ऐसा व्यक्ति गुरु है नहीं जो इसकी रक्षा कर ले। बिल्कुल। वहां इसको ज्ञान कौन देता है? जी जो वहां पे ज्ञान करवाता है वो गुरु होता है। गुरबाणी का इनसे डिफरेंट है। जी अब वहां पे उन्होंने माता के गर्भ की उदाहरण इसलिए दी है, जी वहां पे बच्चा पढ़ भी रहा है। जी हमारा जो मांस होता है, जी जो शरीर का, हमने जो कपड़ा, ये शरीर का कपड़ा पहन रखा है, जी ये बड़ा नाजुक है। जी और वहां पे जो माता भोजन करती है, जी वो वहां पे गल भी रहा है, सड़ भी रहा है भोजन। बिल्कुल। इतनी अग्नि है वहां पे, भोजन सड़ जाता है। जी वहां पे ये कैसे सुरक्षित रहता है? जी 98 4 सेल्सियस होता है तापमान। जी, वहां पे ये उतनी ज्यादा गर्मी के अंदर भी ये सुरक्षित रहता है। वो जो वहां पे संभालता है वो गुरु है। जी जी मात गर्भ में जिन प्रतिपाल्यो, माता के गर्भ के अंदर जिसने तुम्हारी प्रतिपालना की, तुम्हें पाला, जी वो उसके गुरु कहते हैं। पहले तो ये गुरु है ही नहीं जी गुरबाणी के अनुसार। जी अब इन्होंने तो जो आपने बात की है ना कि इन्होंने गलत अर्थ किया, इनका काम ही है गलत अर्थ करना। जी जैसे पहले कहा ब्राह्मण गुरु है जगत का, ये ब्राह्मण है, जी जी पंडित हैं ये। जी ये तो पहले ही गुरु बने हुए थे। जी इन्हीं को तो रोका था, भक्तन का गुरु ना है, भक्तों का गुरु नहीं है ये। जी ये उनका गुरु होगा। गुरबाणी का मार्ग इनसे अलग है। जी तो जो अभी आपने बात की है देही गुप्त की, जी ये तो क्लियर ही है। जो दिख रही है ये विदेही है। जी देही गुप्त, जी गुप्त कहते हैं जो चीज हमें नजर नहीं आती, जी उसको गुप्त कहते हैं। जी देही गुप्त, हमारी जो देही है वो गुप्त है। जी विदेही दिस है, जी जो दिख रही है ये विदेही है। जी जी ये तो आत्मा ने कपड़ा पहन रखा है। जी जैसे नानक साहब कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा, हाँ के जो हम कर रहे हैं, जी जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जी अगर उसको धारण नहीं कर रहे, जी गुरबाणी के असल ज्ञान पे सच्चा मार्ग कौन सा, उस पे नहीं चल रहे और अपने कर्म कांड किए जा रहे हैं। कोई गंगा पे जा रहा है, जी कोई किसी को गुरु बना रहा है, कोई जी माला जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी ये कर्म कांड तो किए जा रहे हैं। जी जी जो ये कर्म कर रहे हैं ना, मानते हैं खुद को कि मैं गंगा पे जाता हूँ, उनका तो ये अहंकार बन गया ना। बिल्कुल। वो अहंकार और बढ़ने की वजह से वो कपड़ में आते ही रहेंगे, वो शरीर धारण करते ही रहेंगे। जी
अब शरीर को उन्होंने कपड़ा कहा है, जी तो कपड़ा तो देही होती नहीं है, जी। कपड़ा हम देही के ऊपर पहनते हैं। बिल्कुल सत्य। वो जो आत्मा है वो गुप्त देही है हमारी, जी उसको खोजना है पहले इसमें से। जी इस मन को कोई खोजो भाई, जी इस मन को कोई खोजो, आत्मन, जी। मन ही आत्मा है, बिल्कुल। इसको खोजो, इसके अंदर से। जी वो जो है वो हमारी देही है, जी। उसके अंदर से फिर हमें नाम मिलेगा। बिल्कुल। जब उसको खोजने जाओगे ना, जी जी उसको खोजते खोजते वो मिल जाएगा जिसको खोजना है। जी तो जो देही गुप्त है जी वो हमारी असल देही है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, हाड़ चाम को पिंजरा, जी बीच पक्षी बसा बेचारा। जी जो पक्षी है जी वो पिंजरे के अंदर है। जी जी पिंजरा क्या है? हाड़ चाम का, जी चाम कहते हैं मांस को, जी जी हाड़ कहते हैं हड्डियों को। जी तो ये शरीर तो पिंजरा है, इसके अंदर पक्षी है, वो पक्षी ही देही है, जी उसको देही कहते हैं। उसी को कहा है हृदय। जी जिसको हृदय कहा है ना, ये लोग हृदय बाहर ले आते हैं, जी जी। इसमें बाहर के नहीं होता। सिर के ऊपर ले जाते हैं हृदय को। सिर के ऊपर तो इनकी मजबूरी है ना, जी जी क्योंकि जोगियों का ज्ञान सुन रखा है, जी वही चीज इन पे भारी है। जी जो जो ज्ञान है ना, जी असल जिसको ज्ञान कहा है, जी सत्य का ज्ञान, जी ये या तो गुरमत के अंदर है जी या वेदों के अंदर थी। जी वेद के अंदर से पंडित ने वो वाट पाड़ दी थी, जी पाहन बोरी पृथ्वी, जी। पंडित पाड़ी बाट। बात। जी बाट कहते हैं रास्ते को, जी मार्ग को। जी वो जो सत्य का मार्ग था ना, जी पंडित ने उससे वाट पाड़ ली थी। जी बाट क्या पाड़ी थी? खुद गुरु बनकर बैठ गया था, जी। सिमरन शास्त्र बना दिया। सिमरन शास्त्र बना लिया और खुद गुरु बन गया। जी वो कहते हैं गुरु तो भाई परमेश्वर होता है, जी तू कहां से गुरु बन गया? तू तो व्यक्ति है, जी। व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। बिल्कुल। गुरु लफ्ज का मतलब ही ये है कि गुरु यहाँ पे नहीं होता। जी गुरु तो वो है जो हर जूनी में ज्ञान करवाता है। जी तो उसको समझाने के लिए कहता, लेकिन आज हम फिर वही काम कर रहे हैं, जी व्यक्ति के साथ ही जुड़ गए। जी कबीर जी कहते हैं, आपन भारे ना डरे, जी आगे औगड़ घाट। जी आगे जो हमने चलना है ना, जी वहां पे तो अपना ये शरीर है ना जो, जी इसका भी मोह त्यागना पड़ता है, जी तब वहां पे चला जाता है। जब कभी हम ऊंची पहाड़ी पे चढ़ते हैं, जी पहले हम काफी कपड़े वगैरह लेके बैग में चलते हैं, जी फिर जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं फिर धीरे धीरे उतारना शुरू करते हैं, यार ये भी ना हो, ये भी ना हो। जी ऐसे ही ये आत्म का मार्ग है। जी जी। आत्म के मार्ग पे जब चलते हैं तब शरीर भी छोड़ने तक आ जाते हैं बिल्कुल। कि बस परमेश्वर अब इस शरीर से भी छुटकारा करवा दे। जी छुटकारा इसलिए करवा दे क्योंकि ये शरीर लेके तो वहां पे जा नहीं सकते, जी वो तो निराकार का देश है, जी तो ये आकार लेके हम वहां कैसे जा सकते हैं? जी तो ये करते हैं, अपना तो उठाया ही उठाया, गुरु के शरीर के साथ जुड़ गए, जी आगे परिवार के साथ जुड़े हुए, तो उसके बाद गुरु व्यक्ति बना लिया उसके शरीर के साथ। तो वो तो कहते हैं कि जो अपना ये शरीर है, जी इसको त्यागने के बाद आगे सार शब्द मिलेगा। जी। इन्होंने गुरु बाहर शरीर का ही गुरु बना लिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो बाहर जुड़ गए। जी तुम संग जोड़ अवर संग तोड़ी नहीं है इनमें। जी तो कहते हैं अवर के साथ तोड़नी है, अवर ये शरीर ही है हमारा। जी एक जोगी मान लो, छोटा बच्चा कहीं चला गया, जी वो जाकर भक्ति करने लग गया, उसको बचपन से माता पिता को छोड़ के चला गया वो। जी अब परिवार के साथ रिश्तेदारों के साथ तो पहले ही तोड़ दी उसने। जी अब उसने सार शब्द के साथ जुड़ने के लिए, नाम के साथ जुड़ने के लिए किसके साथ तोड़नी है?
जी वो तो कहेगा मैं तो तोड़ के आ गया जी सबके साथ। जी उसने भी अपने शरीर के साथ तोड़नी है, क्योंकि ये शरीर की जो है ना माया की चिंता। जी शरीर के लिए हमें पक्खे चाहिए, लाइट चाहिए, एसी चाहिए, जी गाड़ी चाहिए, सारे आराम शरीर के लिए ही हैं। जी जी तो ये बाहर जो है ये विदेही है हमारी, हम इसके सुखों के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। जो हमारी अंदर की देही है, जी अब इन दोनों को कंपैरिजन करना है हमने। जी जो हमारी देही है, हमारा भोजन है ज्ञान, जी ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ज्ञान। जी वो ब्रह्म रूप है। जी और जो बाहर है ये शरीर है, इसका भोजन है, जो इसका भोजन है खाना पीना, जी अनाज जल जी वगैरह पानी वगैरह पीता है ये। जी तो हम इसके सुखों में लगे हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। कहने का भाव है शरीर के लिए जो हमने कपड़ा पहना उस पे तो लगे हुए हैं जी सारा कुछ करने के लिए। जी जो हमारी देही है, जो हमने ज्ञान लेने के लिए आया था, विवेक बुद्ध करने के लिए आया था, वो नहीं कर रहे। जी वो देही हमारी गुप्त है। देही जो दिख रही है ये देही नहीं होती, ये विदेही होती है। बिल्कुल सत्य। इसी के अंदर से हमें नाम की प्राप्ति होगी। जी नाम रतन तब पाई है। जी जो नाम रतन है ना, निर्मोलक हीरा है जो, जी ये तब मिलेगा जी जो पहले तजे शरीर। जी पहले ये जो विदेही दिख रही है ना हमारा शरीर पांच तत्वों का, जी इसको तज दो। जी तजने का मतलब होता है जो छोड़ देना। जी भजने का मतलब होता है जुड़ना। जी ये पंडित अर्थ ही बिगाड़ता है, जब भी बिगाड़ता है, वाणी तो बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास जो अर्थ है, जो डिक्शनरी है, वो बिगाड़ी हुई है पंडित की। जी वरना जो कबीर जी कहते हैं पंडित से विपरीत है। जी कबीर जी भी सही है, महान संत हैं। जी जो हम कर रहे हैं वो भी सही है। जी भाई कबीर जी तो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। बिल्कुल। तुम लोग मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो? जी कबीर जी कहते हैं माथे तिलक, जी हाथ माला बाणा, जी लोगन राम खलो खिलौना ना जाना। जाना। जी लोगों ने तो राम को खिलौना जान लिया। जी जी और राम हृदय के अंदर है, बाहर से माला दिखाते हैं राम को फेर के कि हम माला फेरते हैं। जी अंदर क्या है? जी जी अंदर तो भंगार पड़ी भरी है इनके। जी भीतर भरी पंगार। जी भंगार कहते हैं जैसे चूल्हा चौका होता है ना, जो लोग तंबाकू पीते हैं, जी वो उसी में जो राख वगैरह होती है उसी में थूक वगैरह दे देते हैं, जी उसको भंगार कहते हैं। जी तो भीतर तो ये सब है, तुम्हारे अंदर गंदगी है। जी राम का निवासा कैसे हो जाएगा? जी बाहर से माला फेरने से क्या फायदा? जी लेकिन लोग आज भी माला लेके फिर रहे हैं, कबीर जी के नाम पे माला लेके फिर रहे हैं। जी। हाँ, कोई दूसरी माला लेके फिर रहा है, कोई कंठी माला लेके घूम रहा है। कोई कंठी की माला लेके घूम रहा है, जी कोई कपड़े सफेद पहन रखा है, ठीक है। जी लेकिन जो कहते हैं चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित्त कठोर कठोर जियो, जियो। जी वो किसको कहा है? फिर वो कौन है? जी जी उनका भी बताए भाई। जी लेकिन आज इन्होंने नानक जी को भी माला पहना दी, जी खुद भी माला लेके घूम रहे हैं, लोगों को भी माला दे रहे हैं। बिल्कुल। और लोग इनसे पूछ नहीं रहे हैं कि भाई तू माला फेर रहा है, तेरे को बता प्राप्ति क्या है। जी पता चलेगा ना। जी लेकिन लोग पूछते ही नहीं है। जी भाई यही इनका वरना पूछे, ये जो शरीर है अगर ये हमारी देही है, जी ये तो यही जल जाती है, जी फिर ये देही कहाँ हुई? बिल्कुल। इसीलिए कहा ये कपड़ा है, कपड़ रूप सुहावना। साबना। जी जो ये बाहर हमारा रूप है ना, जी षड दुनिया अंदर जावना। जावना, जी ये दुनिया के अंदर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये कपड़ा है। जी आत्मा कपड़ा पहनती है, आत्मा का ये जो शरीर है, ये कपड़ा, ये विदेही है। जी जो हमारी देही है, देही का तो नाश ही नहीं होता। जी देही तो सदा के लिए है। बिल्कुल। वो देही ही है। वो उसको जब हम खोज लेंगे, जी उसके बाद सार शब्द की प्राप्ति है। उसको ही पहले हमने इस शरीर के अंदर से खोजना है। ये
अलग कर लेना है, आत्मा को अलग कर लेना है, शरीर को अलग कर लेना है। बिल्कुल, उसे ही जी हृदय बोलते हैं। जी, वही हृदय होता है। जी जिस दिन हम ये काम कर लेंगे, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, जी फिर हमें समझ आएगी जी कि मेरी जरूरत क्या है, जी शरीर की जरूरत क्या है। क्या जी यहाँ से पता चलता है शरीर की जो जरूरत है वो माया की है। जी बाहर जो दिससे सुसगली माया, बिल्कुल जो इन आंखों से दिख रहा है जी वो सारी माया है। जी शरीर की जरूरतें सारी इसमें है। जी और फिर मैं क्या हूं? मैं जी हूं परम तत्व। जी वो परम तत्व के लिए फिर जरूरी क्या है? जी उसके लिए जरूरी ज्ञान। ज्ञान जी फिर ये ज्ञान लेता है, उससे पहले ज्ञान नहीं लेता ये। जी उससे पहले शरीर को मानता है, शरीर के रिश्तों को मानता है। दरअसल ना, यहाँ पे गुरु लोग इतने बन गए कि लोग बहुत कंफ्यूज है कि करें तो करें क्या। देखो जी, जी जो प्रैक्टिकल है, जी गुरबाणी के अंदर जो भक्त है, इन्होंने संसार को प्रैक्टिकल कर कर दिखाया है। बिल्कुल जैसे कबीर जी कहते हैं, छूट गई संसारी, जी उन्होंने कह दिया। जी अब छूट कैसे जाती है? जी ये नानक जी ने प्रैक्टिकल किया। जी नानक जी ने तो छोड़ रखा है, जी वो तो छोड़कर चले गए। जी दसम पातशाह ने नहीं किया, जी उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की। जी पंचम पातशाह ने नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने, उनको तती तबी में बैठाया गया। बिल्कुल उनको भी सच बोलने से रोकते थे। जी अब ये लोग आज कहते हैं कि ये कोई नई बात करते हैं, जी इनका तो ज्ञान ही और तरह का है, किसी का जो पहले कभी सुना ही नहीं। जी जी तो पंचम पातशाह के टाइम भी यही दिक्कत थी। जी वो भी ये बात कहते हैं कि सुनी ना जाए जी अमृत सच गाथा। जी जो ये गुरबाणी है, सच की कथा है। जी इसमें राम है। कौन है राम? किसको राम कहते हैं? वो कथन किया हुआ है। जी यही कथन करना ही कथा होती है। बिल्कुल यही है राम कथा। जी इसके अंदर राम की कथा की हुई कि राम कौन है। उन्होंने तो राम बाहर बना रखा है, वो राम नहीं है। उस राम के अंदर भी राम बोलता था। जी नाम रखने से कोई राम नहीं हो जाता। बिल्कुल राम एक ही है, जी और वो सब में रमा हुआ है। हाँ, जो जल थल सभी रहा समाए। जल थल रहा समाये, और सभी राम के अंश हैं। जी सभी राम के अंश हैं। जी अब राम कौन है? राम है राजा, जी परमेश्वर है ना वो। बिल्कुल परमेश्वर का राज सब पे चल रहा है, तो वो राजा है। जी अब हम सब उसके बच्चे हैं। बिल्कुल अब बच्चों को डराया जा रहा है कि तेरे को सिपाही पकड़ कर ले जाएगा। सिपाही कौन है? दूत। जी कहते हैं यमदूत आएंगे तेरे को पकड़ लेंगे। हाँ जी अब जो इन्होंने दूत वाणी में बोला था, वाणी में इन्हों कोई दूत कहा था। जी जो भ्रम फैलाते हैं वो दूत होते हैं। बिल्कुल झूठ का जो प्रचार करते हैं ना, जी वो ही जम के दूत होते हैं। इन्होंने इसलिए, ताकि हमारे ऊपर बात ना आए, जी इन्होंने आगे दूत बना दिए। बिल्कुल आगे तो निराकार का देश है। जी जब कहते हैं 84 लाख यूनियां हैं, जी तो 84 लाख यूनियों में ही तो सजा दी हुई है, इसको डाला हुआ है। 84 लाख यूनियां धरती पे ही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आगे नरक कौन सा हुआ? कोई नहीं, यहीं पे नरक है। जो जूनियों में हमें डाला हुआ है, यही नरक है। नरक है जी और जिसको ये अगन कहते हैं ना, जी वो अगन ईर्खा की जी हमारे अंदर ही जलती है। बिल्कुल संसार उसी अग्नि में तो जल रहा है। जल रहा जी दूसरे को देख के जलते हैं। जी इसके पास ये क्यों है, मेरे पास होना चाहिए। जी मेरे पास इससे वो ईर्खा है ना जो हमारे अंदर, वही अग्नि है। जी उसके अंदर जलते हैं ये सारे। जी जी तो नरक यही है। इन्होंने, ताकि हमारा पता ना जल जाए जी कि हमें दूत कहा है, हमें जम के दूत, जी उसलिए बात छुपाने के लिए आगे बना दिए। जी आगे नहीं है, जी यहीं पे है। जी परम ज्ञानी जम के दूत, जी गुरबाणी ने क्लियर कर दिया। बिल्कुल जो भ्रम फैलाते हैं यही जम के दूत हैं। जी जी तो वो कहते हैं कि
सुनी ना जाए अमृत सच गाथा, सच की कथा करती है गुरबाणी, ये इनसे अब सुनी नहीं जाती। जी रार करत जी झूठे लग गाथा, जी जो गाथाएं सुन रखी है ना, जो पंडित ने झूठी बना रखी हैं, जी हवा में उड़ जाते हैं, जी अ, आसमान से अग्नि बरसती है, जी जी पंडित को बोलोगे श्राप दे देगा, वर दे देगा, पूरे हो जाएंगे। वो जो बना रखी है ना, गुरु आएगा, जी। गुरु लास्ट समय हाँ, बाजू पकड़ेगा लेके और जाएगा। निकाल लेगा, जी जी वो बना रखी है। गुरु का शरीर यहीं जल जाएगा, तुम्हारा शरीर यहीं जल जाएगा, कौन सी हाथ से पकड़ेगा गुरु तुम्हारा हाथ? जी वो फिर चुप कर जाते हैं। जी ये जो झूठी कहानियां सुन रखी है ना, जी ये सुनकर रार करते हैं, झगड़ा करते हैं। रार करना होता है झगड़ा करना। जी जी रार करत झूठे लग गाथा, झूठी जो गाथाएं सुन रखी हैं, इनको सुनकर हमारे साथ झगड़ा करते हैं। जी ये नहीं जी, वो नहीं जी। जी। तो ये इनका काम ही होता है करना। खालसा जी, जो फिर हृदय कमल है, जी हृदय कमल में हम है, जी ना कि हृदय कमल हमारे अंदर है। जी ऐसा ही है ना? जी। हाँ, थोड़ा क्लियर कर दीजिए इस बात को। इसको जैसे कबीर जी कहते हैं, जी देखो एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, जी एक अस्थूल है। जी अस्थूल शरीर बाहर का है, जी। सूक्ष्म शरीर अंदर का है। अंदर का है जी। तो हमारा असल शरीर हुआ कौन सा? अंदर वाला। वही हुआ। जी कबीर जी कहते हैं सूक्ष्म जी मैं का मतलब होता है बीज। जी सूक्ष्म मैं जानो अस्थूल। जी ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, जी। उसके अंदर ही है हमारा स्थूल शरीर, उसके अंदर ही है। बिल्कुल। ये जो अभी हम है ना, जी। जिसको कहा है जो ब्रह्मंडे सोई सोई पिंड। पिंडे। जी ब्रह्म ब्रह्मंडे का मतलब है ब्रह्म अंडे के अंदर है बंद, जी अंडे के बीज है ब्रह्म, ये बीज रूप है। जी जी अभी इसको छोटा किया हुआ है, यही इसका 52 रूप है। जी ये 52 रूप के बीच में है ये। जी अभी जी इसका 52 अवतार है, बीज के रूप में है ये। जी जब इसका भ्रम का अंडा फूट जाएगा ना, फूटो अंडा भ्रम का, जी जिस दिन इसका भ्रम खत्म हो जाएगा, जी। तो ये बाहर निकलेगा, फिर वो इसका विराट रूप होता है। बिल्कुल। फिर इसका विराट रूप हो जाता है ये। जी उस विराट रूप के अंदर ही है सारा। जी। ये लोग वहां तक जाते ही नहीं है। बिल्कुल। जब कबीर जी कहते हैं सोई मुड़कर तू पया, जी तो मुड़कर वही हो जाएगा जी। जाको कहता और। और जी जिसको तू और कहकर खोज रहा है ना, वो तू ही है। जी अब जब हम कहते हैं कमल की कमल की उपाधि इसलिए दी है, जैसे कमल खिड़ा नहीं होता, जी जब इसके अंदर ज्ञान पैदा होता है ना, जी तो खिड़ जाता है, प्रसन्न हो जाता है कमल की तरह। जैसे कमल खिड़ा होता है, निराकारी दुनिया की जो चीजें समझाने की है ना, जी जी वो बाहर से लिया जाता है समझाने के लिए। जी अब जैसे समझाना है, हमने सत्य समझाना है किसी को जी कि वो भाई तुम्हारे ही अंदर है, भाई कैसे है? जी पंचम पाशाह कहते हैं सगल बनस्पत मैं बैसंतर। जी जैसे जितनी वनस्पति है, जी। इसमें अग्नि सारी में ही है, बिल्कुल। लेकिन प्रगट रूप में नहीं है। जी। दिखती तो हमें नहीं, दरख्त को हाथ लगाओ, पेड़ को हाथ लगाओ, वो ठंडा लगता है ठंडा हमें, लगता है, जलाता नहीं। लेकिन अग्नि तो उसके अंदर से ही है, बाद में कहां से आई? जी जी। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया। किया। जी दूध के अंदर घी है, हमें नजर नहीं आता, हम जी कहते नहीं है। जी उसको विधि करो, जी जी विधि करने से उसको जाग लगाओ, जम जाएगा। जी उसको रिड़को, जी। उसमें तैर कर मक्खन ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल। तैसे ही हर वसै निरंतर, जी वैसे ही हरि तुम्हारे अंतर बस रहा है। जी अब बाहर से समझा के अंदर की बात की है। जी जब उदाहरण देनी है ना किसी को, जी तो जी। माया से ही दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो। इसी को कहा है तीन लोग का ज्ञान। जी तीन लोगों का ज्ञान यहीं से लेना पड़ेगा समझने के लिए जी कि जिसको हम खोज रहे हैं वो कहाँ पे है।
जी मिलेगा कैसे? जी मिलेगा अपने अंदर से ही, जब अंदर को झांकेंगे कि ये है कौन, जी या मंदिर में जी कौन वस्त है। जी जी इस मंदिर के अंदर खोजना है कि वस कौन रहा है, इसके अंदर कौन है। जी अब इसको तो मंदिर कह दिया, जी मंदिर तो भगवान नहीं होता है, जी मंदिर के अंदर भगवान होता है। जी अगर बाहर की एग्जाम्पल भी ले, मूर्ति को भगवान कहते हैं लोग, जी जी कृष्ण की हो, राम की हो, किसी की भी हो, जी उसी को भगवान कहते हैं। मंदिर को तो भगवान नहीं कहते। बिल्कुल कहते हैं मंदिर के अंदर जाके भगवान के दर्शन कर ले, फिर मंदिर और है, भगवान और है। जी वैसे ही ये जो शरीर मंदिर है, जी इसके अंदर कौन है, इसको खोजना है, जी इसको समझना है कि ये कौन है। जी ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जी ये है सारी बात इसकी। जी जी ये खुद को जब तक शरीर मान रहा है, जी तब तो इसकी पत्थर बुद्धि है। जी इसी को पत्थर का है, जो कहा है ना, देवा पाहन तारियले। जी जी ये पत्थर की बुद्धि है, इसकी समझता ही नहीं है, तू शरीर थोड़ी है। जी जब अगर तू शरीर है, जी तो जब कहते हैं कि इंसान शरीर छोड़ गया, अब इनकी इनकी भाषा में जो भाषा है इनकी, ये कहते हैं मर गया। जी तो भाई मरा कौन? जी वो कहते हैं वो जी चला गया। कौन चला गया? वो कौन था जो चला गया इस शरीर में से निकल के? जी शरीर तो यहीं पड़ा है। जी तो ये शरीर तो वो था ही नहीं। बिल्कुल शरीर तो उसने कपड़ा पहन रखा था। जी शरीर कपड़ा है। कपड़ा उतारा वो, और चले गया। हाँ, वो जो आगे चला गया जी उसको खोजना है। जी एक सांप है, जी सांप वो ऊपर की कंज होती है वो उतार देता है। जी अब वो कंज तो सांप नहीं है, बिल्कुल नहीं। सांप ने उतारी है वो। जी बस वैसे ही ये तो बस कंजी है, इसके अंदर बोल कौन रहा है, इसको खोजना है। जी वो है हमारी असल देही। ठीक है जी। जी। चलो ठीक है जी, फिर लंबी हो जानी बहुत काफी। जी भाई। हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की